एंड वेलकम बैक टू एसके वानिकिस एंड आज हम लोग फिर से रिटर्न है विद अनदर बुक रिव्यू। एंड आज जो मैं बुक रिव्यू करने वाला हूँ दैट इज ब्लैक होल्स एंड टाइम वॉर्प्स आइंस्टाइंस आउटरेजियस लेगेसी एंड दिस इज बाय द नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट जो कि है किप थॉर्न। हम सब जानते हैं कि अगर आपने ब्लैक होल्स के बारे में पढ़ा है तो ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पढ़ा है, सो वी ऑल नो कि किप थॉर्न का कितना ग्रेट कंट्रीब्यूशन है इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। Although Kip Thorne is really a recent physicist, in fact recent अगर कहूँ, so he is really not that of a classical physicist जैसे आइंस्टाइन न्यूटन, पर बहुत ही really old physicist हैं of hundreds of years back away। अगर न्यूटन को देखा जाए so he was 300 of years back away। Well, Kip Thorne is still living now and Kip Thorne एक professor है and you can really consider कि वो कितने बड़े प्रोफेसर है that as you can read here कि he is the Feynman Professor of Theoretical Physics at the California Institute of Technology। We all know Caltech जहाँ पे रिचर्ड फाइनमैन ने पढ़ाया था, वहाँ पे there is this professorship called the Feynman Professor of Theoretical Physics and Kip Thorne is actually holding that position। किप थॉर्न की अगर और थोड़ी बात किया जाए टॉकिंग अबाउट हिज रिसर्चेस स्पेसिफिकली, तो वो भी आपको इस बुक में पढ़ने को मिलेगा विच आर रियली फैसिनेटिंग। उनकी बहुत सारी फैसिनेटिंग रिसर्चेस है रिलेटिंग टू ब्लैक होल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल वेव्स। कोई कैसे भूल सकता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स इज समथिंग लाइक जिसने आइंस्टाइन की थ्योरी को एक बार फिर से प्रूव किया। ऑब्वियसली हमें पता था 1919 के सोलर एक्लिप्स की जो ऑब्जर्वेशन की गई थी, तो वहां पे देखा गया था कि आइंस्टाइन की थ्योरी होल्ड करती है एंड इट वाज प्रूव्ड कि मे बी एंड इन फैक्ट इट वाज प्रूव्ड राइट अवे कि न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी नो लॉन्गर होल्ड्स। हमारे यूनिवर्स इससे भी ज्यादा मिस्टीरियस एंड इससे भी ज्यादा एलिगेंट है, सो आइंस्टाइंस थ्योरी माइट बी द वन दैट होल्ड। यहाँ पे ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, माइट बी द वन दैट होल्ड्स, क्योंकि आप कितने भी एक्सपेरिमेंट्स कर लो, कितने भी ऑब्जर्वेशंस कर लो, लेकिन इफ यू आर इवन डूइंग थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड वो सारे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स आपकी थ्योरी से मैच करते, यू कैन स्टिल नॉट बी श्योर कि वो थ्योरी करेक्ट है कि नहीं। लेकिन एक सिंगल ऑब्जर्वेशन आपकी थ्योरी से मैच नहीं करता है, सो यू आर डेफिनेटली श्योर कि वो थ्योरी करेक्ट नहीं है, या तो इसे चेंज करना पड़ेगा, नई थ्योरी लानी पड़ेगी, या फिर इसका मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। एंड वी ऑल नो कि 2016 में ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व किया गया था। ग्रेविटेशनल वेव्स में भी इन साइंटिस्ट के बहुत ग्रेट रिसर्चेस हैं। सो इफ वी गेट इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बुक, तो मैं बता देता हूँ दिस अगेन अनदर ऑफ पॉपुलर फिजिक्स बुक, लेकिन ये इस बेसिकली टॉपिक को और एक वास्ट और ब्रॉड मैनर में डील करता है। सो इट इज समथिंग लाइक जैसे आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ब्लैक होल पे, तो वहां पे आपको टाइनी से टाइनी डिटेल्स अबाउट ऑल द रिसर्चेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड बताई जाती हैं। So black holes and time warps is unlike other popular physics book जहाँ पे बेसिकली सरफेस के कंसेप्ट आपको बताए जाते हैं, जस्ट एक काइंड ऑफ इंटरेस्ट एंड ऐसा एक एटमॉस्फेयर ऑफ साइंस अराउंड यू क्रिएट करने के लिए। ऑन द अदर हैंड ये बुक मैं कह सकता हूँ कम्प्लीटली आपको एक ऑब्वियसली मैथमेटिकल नॉलेज नहीं देगी, क्योंकि दिस इज अ कंप्लीट थियोरेटिकल बुक एज यू माइट सी, लेकिन फिर भी ये बुक एटलीस्ट ऑन ए थियोरेटिकल लेवल आपको एक अच्छी ब्लैक होल की अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली दे सकती है, बोथ ऑन अ हिस्टोरिकल एंड अ कंसेप्चुअल लेवल। तो अगेन गेटिंग टू इट्स कंटेंट्स, तो यहाँ पे जब आप बुक खोलोगे so you will get to see the contents and forward is by again the great physicist हम सब जानते हैं स्टीफन हॉकिंग। forward स्टीफन हॉकिंग ने लिखा है। इनफैक्ट स्टीफन हॉकिंग की भी बुक में आई गेस देयर वाज दिस बुक ऑफ स्टीफन हॉकिंग जिसमें forward और समथिंग लाइक दैट किप थॉर्न ने लिखा था। सो वी ऑल नो कि किप थॉर्न एंड स्टीफन हॉकिंग वर रियली गुड फ्रेंड्स एंड कलीग्स alongside Roger Penrose of course। and then you have introduction part, then you have the preface what this book is about and how to read it, कि ये बुक किसके बारे में एंड इस बुक को पढ़ा कैसे जाता है, विच इज अगेन अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो तो आपको जानना है कि वो बुक किस चीज के बारे में एंड उस बुक को आपको पढ़ना कैसे है। एज अगर आप देखते हो फ्रांसिस बेकन ने अपने एक एस्से में बताया था कि कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिन्हें रिक्रिएशन के लिए पढ़ लिया जाता है, कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिन्हें हमें एक्चुअल में सीरियसली पढ़ना होता है, देन देयर आर बुक्स जिन्हें समझना होता है, then there are books जिन्हें हमें चिव करके डाइजेस्ट करना होता है completely, so that even that book becomes something like a part of your bones, that book kind of becomes something part of your soul। तो बेसिकली दिस बुक अगर आप रियली में फिजिक्स में बहुत इंटरेस्टिंग हो, so this is the last option
कि दिस बुक आपको रियली में इसे कंप्लीटली डाइजेस्ट कर लेने अगर आप एक्चुअल में फिजिक्स में इंटरेस्ट हो, एंड यू शुड डेफिनेटली रीड दिस प्रेफेस जहाँ पे आपको समझ आएगा कि ये इस बुक को आपको पढ़ना कैसे। एंड देन कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द बुक, जिस बेसिकली जो पार्ट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगे इस बुक में, द प्रोलॉग। ऑब्वियसली ये मेन चैप्टर में से नहीं है, बट द प्रोलॉग इज अबाउट अ वॉयज अमॉन्ग द होल्स। अब ये प्रोलॉग आपको एक स्टोरी के थ्रू ब्लैक होल्स की बेसिकली एक इंट्रोडक्शन दे रहा है, विच आई रियली लाइक्ड अ लॉट। मतलब इस स्टोरी के थ्रू इट इज समथिंग लाइक, मान लो आपने एक स्टारशिप में बैठा, बट समथिंग लाइक दैट, एक स्पेसशिप में बैठा, एंड यू आर गोइंग अमॉन्ग द ब्लैक होल्स, यू आर गोइंग नियर बाई द ब्लैक होल्स। तो वहां पे कैसे टाइम डायलेशन के इफेक्ट्स आएंगे, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आएगी, या फिर ग्रेविटेशनल वेव्स, ये जो भी कंसेप्ट है एक स्टोरी के थ्रू पहले किप्थॉन ने आपको समझाया है। एंड उसके बाद में लैटर ऑन चैप्टर में चैप्टर वाइज उस बेसिकली स्टोरी में जो जो भी ऑकरिंग्स हुई हैं उनके कंसेप्ट्स आपको दिखाए गए इन बोथ अ हिस्टोरिकल एंड अ कंसेप्चुअल मैनर। देन कम्स, यहाँ पे मेन चैप्टर से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट बिगिनिंग ऑब्वियसली रिलेटिविटी से हो रही है, द रिलेटिविटी ऑफ स्पेस एंड टाइम, इन विच आइंस्टाइन डिस्ट्रॉयज न्यूटन्स कंसेप्शंस ऑफ स्पेस एंड टाइम एज एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे बताया गया कैसे न्यूटन के कंसेप्शन जो थे कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट है, कि स्पेस ऑफ टाइम आप किसी भी इनिशियल फ्रेम में चले जाओ, किसी भी फ्रेम में चले जाओ, स्पेस एंड टाइम अगर यहाँ पे आपको किसी ऑब्जेक्ट का बेसिकली कोऑर्डिनेट एंड बोथ द पोजीशन एंड टाइम कोऑर्डिनेट इतना है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी इतना होगा, स्पेस टाइम आर एब्सोल्यूट। आइंस्टाइन ने इस फॉर्मुलेशन को, इस कंसेप्शन को डिस्ट्रॉय किया, द रिलेटिविटी ऑफ स्पेस एंड टाइम, द फर्स्ट चैप्टर डील्स विद दैट। उसके बाद ये बेसिकली स्पेशल रिलेटिविटी की है। द नेक्स्ट विल गेट टू सी अबाउट जनरल रिलेटिविटी, क्योंकि ब्लैक होल समझने से पहले रिलेटिविटी रियली प्लेज अ बिग रोल। देन द नेक्स्ट थिंग इज द वार्पिंग ऑफ स्पेस एंड टाइम, इन विच हर्मन मिन्स्कोव्स्की यूनिफाइज स्पेस एंड टाइम एंड आइंस्टाइन वार्प्स देम। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो हर्मन बेसिकली द ग्रेट फिजिसिस्ट जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने स्पेस और टाइम को यूनिफाई किया था। सो दिस थिंग जो कि बहुत लोग मानते हैं कि आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम का पहली बार आइडिया दिया, दिस इज एक्चुअली अ मिसकंसेप्शन। पहली बार आइंस्टाइन ने आइडिया नहीं दिया था, द 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम मिन्स्कोव्स्की ने दिया था, एंड इट वाज आइंस्टाइन हु वार्प्ड देम, इन द सेंस कि उन्होंने ये आइडिया दिया कि स्पेस और टाइम कंबाइन है, एक काइंड की 4 डायमेंशनल फैब्रिक क्रिएट कर रहे हैं। एंड आइंस्टाइन ने क्या बताया कि इसी 4 डायमेंशनल फैब्रिक में जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स आते हैं इन्हीं की वार्पिंग की वजह से आते हैं। दैट इज, इन साइंटिस्ट ने इन्हें यूनिफाई किया एंड आइंस्टाइन ने इन्हें वार्प किया इन ऑर्डर टू टेल कि ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स आते कैसे हैं। दैट विल रियली बी कंसिस्टेंट विद हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड उसके बाद अगर आता है, सो दैट इज ब्लैक होल्स डिस्कवर्ड एंड रिजेक्टेड। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आइंस्टाइन के लॉज आ गए वार्प्ड स्पेस टाइम के, उनके लॉज ने ब्लैक होल्स की प्रेडिक्शन किया एंड आइंस्टाइन ने ही उस प्रेडिक्शन को रिजेक्ट कर दिया। सो कंसिडर दिस लेवल ऑफ आयरनी कि आइंस्टाइन ने अपनी ही थ्योरी की प्रेडिक्शंस को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि आइंस्टाइन फेल्ट कि ये जो ब्लैक होल की थ्योरी है कि लाइट भी यहाँ से एस्केप नहीं कर सकती, इट इज काइंड ऑफ रियली वियर्ड, राइट? एंड किसी का भी वही रिएक्शन होगा कि इट कैन नॉट बी पॉसिबली हैपनिंग कि ब्लैक होल से कोई लाइट बेसिकली नहीं आ पा रही है। सो डज इट इवन एग्जिस्ट? अगर हम उस चीज को ऑब्जर्व ही नहीं करते, क्या वो चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है? ऑल्दो आइंस्टाइन क्वांटम मैकेनिक्स में भी बिलीव नहीं करते थे, एंड दिस काइंड ऑफ, अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि उस चीज को ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है, वहां से कोई मैटर इंटरैक्ट नहीं हो सकते, तो क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स में लगाने की कोशिश करें तो वी मी एक्चुअली क्वेश्चन कि क्या वो चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। बट आस्किंग फ्रॉम अ रिलेटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू, इट माइट स्टिल एग्जिस्ट, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ ऐसे फिनोमेना हो रहे हैं जो कि क्वांटम मैकेनिक्स एंड रिलेटिविटी की यूनिफिकेशन की वजह से हो रहे हैं। But again Einstein rejected that idea. Then there comes the mystery of white dwarfs, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ब्लैक होल को समझने का। इम्प्लोजन इज कंपल्सरी। देन देयर इज इम्प्लोजन टू व्हाट? पहले 5th चैप्टर में बताया गया कि इम्प्लोजन कंपल्सरी है किस चीज के लिए? ब्लैक होल फॉर्म करने के लिए। देन द नेक्स्ट चैप्टर इज इम्प्लोजन टू व्हाट? इम्प्लोजन अगर कंपल्सरी है, किस चीज का इम्प्लोजन कंपल्सरी है? विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू रीड। द गोल्डन एज, जो कि 1974 के अराउंड का टाइम था, एंड दिस वाज अगेन द एज जहां पे
सर स्टीफन हॉकिंग ने एक्चुअल में प्रेडिक्शन की थी कि ब्लैक होल्स भी रेडिएट कर सकते हैं. दैट वाज द गोल्डन एज ऑफ ब्लैक होल रिसर्च. देन यू गेट टू द सर्च serendipity, there is ripples of curvature, that is what is reality. Black holes evaporate inside black holes, wormholes and time machines. तो जो last chapter है that is 14th chapter, it is rather than black hole के बारे में it has been told about wormholes, क्योंकि basically black holes की भी prediction general relativity से की गई है, wormholes की भी prediction general relativity से की गई है. And if we consider it, बिफोर ब्लैक होल को एक्चुअल में प्रूव किया गया था, बिफोर ब्लैक होल को ऑब्जर्व किया गया था, विच वॉज डन इन 2018, इतनी सारी रिसर्चेस ब्लैक होल के बारे में हो गई थी, एक ऐसी चीज के बारे में, एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में जिन्हें अभी तक साइंटिस्ट कंफर्म भी नहीं थे कि ये चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती. सो इट इज समथिंग रियली लाइक एन एग्जांपल ऑफ कि फिजिक्स एक ऐसी चीज है विच यू आर कंप्लीटली डूइंग फॉर फन, कि यहाँ पे आप ये नहीं देख रहे हो दिस थिंग इज एग्जिस्टिंग और नॉट, कि ये लॉज इंप्लाई कर रहे हैं. So you are actually doing this physics for fun to see कि अगर ये ऐसा imply करते तो result क्या होता, क्योंकि साइंटिस्ट को नहीं पता था ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, बट दे स्टिल वेंट ऑन विद दैट रिसर्च. इतने सारे साइंटिस्ट हैं who have devoted their entire lives to black hole research, to wormhole research. अभी तक wormhole नहीं प्रूव किया गया, but it has also been implied by Einstein's जनरल रिलेटिविटी, एंड आई होप कि वर्महोल को भी डिस्कवर किया जाए या फिर वर्महोल में भी रिसर्चेस उस लेवल तक आगे जाएं जहां तक बेसिकली ब्लैक होल की रिसर्चेस हैं, जो कि अभी प्रूव कर दिया गया. एंड इवन अगर एक ब्लैक होल की इमेज 2018 में ली गई थी, एंड उससे पहले आप देख सकते हो इंटरस्टेलर मूवी में द लेवल ऑफ एक्यूरेसी. अब इंटरस्टेलर मूवी का यहाँ पे रेफरेंस देना, ऑल्दो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वर्क, बट आई विल से दैट इज मोर लाइक अ मस्ट वॉच, क्योंकि इंटरस्टेलर में अगर आप एक चीज देखते हो तो वहां पे एक ब्लैक होल की जो फ्रेम था, दैट थिंग जो ब्लैक होल दिखाया गया था, इट वाज अनलाइक एनी अदर मूवी जहां पे वो आपको कुछ भी दिखा देंगे. इंटरस्टेलर में एक्चुअल में ऐसे साइंटिफिक सिमुलेशंस किए गए थे, उसमें इतनी मेहनत की गई थी कि ब्लैक होल एक्चुअल में देखेगा कैसे. So that movie itself is like a scientific research. So I guess it's kind of necessary कि अगर यहाँ पे black hole की बात हो रही है, so we should definitely talk about Interstellar. And there is wormholes and time machines. कैसे wormholes खुद इनफैक्ट टाइम मशीन्स हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन द ग्रेट हिमसेल्फ. एंड फिर यहाँ पे एपिलॉग, दैट इज एन ओवरव्यू ऑफ आइंस्टाइंस लेगेसी पास्ट एंड फ्यूचर एंड एन अपडेट ऑन सेवरल सेंट्रल कैरेक्टर्स, एक्नॉलेजमेंट कैरेक्टर्स, क्रोनोलॉजी, ग्लॉसरी, नोट्स, बिब्लियोग्राफी, पीपल इंडेक्स एंड सब्जेक्ट इंडेक्स से ये बुक खत्म होती है. अब अगर इसे ओवरऑल मैं रिव्यू करना चाहूँ तो आई विल से कि जिसको भी ब्लैक होल्स में एक इंटरेस्ट है, जिसको भी ब्लैक होल्स के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में जानना है, they should definitely read this book, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि आपको बहुत इन हिस्टोरिकल एंड कंसेप्चुअल वे, जो कि बहुत ही रेयर होता है किसी फिजिक्स बुक के लिए, आपको ब्लैक होल का कंसेप्ट समझाएगी विदाउट यूजिंग एनी मैथमेटिक्स. तो यहाँ पे आप कोई मैथमेटिक्स यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी एज अ लेमैन यू विल डेफिनेटली लर्न दीज कंसेप्ट्स, जो कि माइट नॉट बी दैट इजी टू ग्रास्प, क्योंकि ये बुक मैं बता रहा हूँ इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर बेसिकली फिजिक्स की बुक्स. अगर आप देखते हो फिजिक्स की पॉपुलर बुक्स, तो यहाँ पे कंसेप्ट्स डिफिकल्ट करना कभी कभी थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे, ग्रास्प करना थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे, बट व्हेन यू गेट टू नो दैट एंड आपको उसकी इंसाइट मिलेगी, इट विल रियली बी फन to actually read this book. अगर इस पे देखें तो इवन कार्ल सागन द ग्रेट फिजिसिस्ट, जिन्होंने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ में इतनी सारी रिसर्च की है अलोंगसाइड नासा, तो उन्होंने भी इस पे कमेंट किया कि सुपर्ब, इट इज व्हाट मैनी अदर बुक्स अबाउट द सब्जेक्ट ought to have been and were not. I think the book itself will be a strong force. तो कार्ल सागन ने भी over this book of the Nobel Prize winning theoretical physicist किप थॉर्न की बुक ब्लैक होल्स एंड टाइम वॉर्प्स पे ऐसा बेसिकली कमेंट किया है. सो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये बुक कितनी ग्रेट हो सकती है. सो टू ऑल दोज पीपल हु एक्चुअली लव फिजिक्स एंड लव द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स एंड टाइम वॉर्प्स, आई डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस बुक. एंड आज के लिए के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स.